प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से परेशान हो जाते हैं, पर परेशानी का कारण क्या होता है उसको समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कुंडली में कोई दोष होते हैं और कई बार लोग भटकते रहते हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं होता फिर भी परेशान होते हैं। तो क्या उसमें ग्रहों का दोष माना जाए या पारिवारिक दोष माना जाए या फिर वास्तु दोष माना जाए? इन सभी चीजों का विशेष महत्व होता है। अब एक सज्जन ने प्रश्न किया है कि उनके घर में किसी न किसी कारण से, या कहा जाए कभी पीपल का वृक्ष पौधा निकल जाता है, कभी नीम का पौधा निकल जाता है, कभी बरगद का पौधा निकल जाता है, कभी किसी प्रकार से, इस प्रकार से कोई ना कोई पेड़ जो है उग जाता है और फिर उनको उस पेड़ को उपाड़ना पड़ता है, उखाड़ के फेंकना पड़ता है। तो शास्त्र सम्मत भी है कि अगर आप पीपल को उखाड़ते हैं तो आपको ब्रह्म दोष लगता है, तो पीपल उखाड़ना चाहिए या नहीं उखाड़ना चाहिए। उसी प्रकार बरगद का भी है। तो इसमें वो बहुत परेशान है। तो उन्होंने किसी से जैसे भी संपर्क हुआ हमारे यहाँ और उन्होंने यह जानकारी मांगी है, तो हम उसको लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी जानकारी है जो आप लोग भेजते हैं, कमेंट करते हैं, उसी के अनुरूप हम जानकारी लेकर के आते हैं, वह सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कई बार ये देखा जाता है कि घरों की छत पर या गमलों में या दीवार के मध्य में पेड़ उग जाते हैं। ये क्यों होता है? वहीं अगर ये भी आप देख लें कि बगल में जो मकान बना है उसमें एक भी पौधा नहीं निकल रहा है और दूसरे व्यक्ति के मकान में पौधे निकलते हैं, तो क्या वहां पर नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है या सकारात्मक कोई ऊर्जा होती है? या फिर विशेष रूप से ये देखिए कि क्या वहां पर वास्तु दोष है या पितृ दोष है, क्योंकि इन सब चीजों के प्रमाण भी मिलते हैं। और पितृदोष में तो हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपके लिए संपूर्ण लक्षण आप स्वतः है अपने अनुसार किसी को देख करके भी बता देंगे कि इनको पितृदोष है या नहीं है। ऐसी संपूर्ण जानकारी हम लेकर के एक आ रहे हैं, पूरा सिस्टम सहित उसको हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। क्या लक्षण रहेंगे, क्या उसके रोग हैं, क्या निवारण है, किस प्रकार की आराधना है, कैसा कब तक उसका प्रभाव है, सारी चीजों को एक एक करके हम लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसमें आपको जानकारी ही मिलेगी और ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क भी है। तो वास्तु शास्त्र में इस चीज का प्रमाण मिलता है कि अगर किसी भवन पर पीपल का उगना कहीं ना कहीं पितृदोष को निमंत्रण देता है। कुछ आंशिक पितृदोष अगर है तो पीपल का आगमन वहां पर होता है, परंतु साथ में बरगद का आना या नीम का आना, ये दो चीजें अगर आती हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती आपने विशेष की है। उस गलती क्या आपको पुनः प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित क्या है? अगर कभी आपके भवन में आप देखिए कि पीपल अगर निकल रहा है और कुछ जैसे साथ में नीम निकल रही है, तो आप लक्ष्मी नारायण की विशेष आराधना करिए या विशेष होम करिए। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक पीपल और एक नीम का पौधा लेकर के सुरक्षित स्थान पर लगाएं और नित्य प्रति जाकर पीपल को जल दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह प्रमाणित है कि उस स्थान पर आपके वंश का कोई रह ही नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद वह मकान संपूर्ण तरीके से खाली हो जाएगा, यह प्रमाणित है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो इन चीजों को आप विशेष रूप से करें। साथ में अब ये देखिए, जहां पर अगर पीपल उग रहा है तो वहां पर आपको घर में किसी न किसी का विशेष रूप से स्वास्थ्य खराब दिखेगा। निरंतर परिवार में बीमारी बनी रहेगी। एक ठीक हुआ दूसरे की तबीयत खराब हो गई, दूसरा ठीक हुआ तीसरे की तबीयत खराब हो गई, कभी इसका सिर दर्द हो रहा है, कभी उसका अटैक आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। बीच में अगर आपका बढ़िया से भक्ति भाव सब कुछ है तो कहीं पशु पक्षी भी ऐसा होता है कि देहांत हो जाता है। कई चीजें ऐसी घटित घटनाएं होती हैं उस परिवार में, जहां पर यह संकेत भगवान देते हैं। और हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत महत्व है। प्रकृति के द्वारा ही मित्रों कुछ ना कुछ संकेत हमको दिए जाते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। हम अगर कुछ गलत करते हैं तो उसका संकेत भी हमको प्राप्त होता है, और अगर हम कुछ सही करते हैं तब भी प्रकृति हमको कुछ ना कुछ संदेश देती है, सतर्क करती है।
कोई ना कोई ऐसा विशेष प्रारब्ध बन जाता है जिसके चलते ऐसी घटनाएं होती हैं कि बगल वाले के मकान में नहीं निकलते हैं पौधे और आपके मकान में निकल रहे हैं। तो उन चीजों का है कि आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, कहीं ना कहीं उसका अंश है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। साथ में जिस स्थान पर पीपल निकल रहा है उस स्थान को आप पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का प्रयास करें। कहीं से भी कोई मिट्टी या दारा उसमें बीच में ना आए, ऐसी कोई व्यवस्था करें। और एक ध्वज अपने छत पर, अपने मकान पर आग्नेय कोण में स्थापित करें। आग्नेय कोण या फिर ईशान कोण में। जो हमारे यहाँ विशेष रूप से कहा जाता है, वायव्य में त्रिशूल लगा दिया जाए और ईशान कोण में ध्वज लगा दिया जाए, तो आप ध्वज को ईशान कोण में स्थापित कर दें। उससे जो भी प्राकृतिक संकट है वह दूर होगा। दूसरा, भगवान श्री पितृदेव का और सूर्य नारायण का, यज्ञ नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी अघटित अगर योग बन रहे हैं या परिवार से वहां से उठने के योग आ रहे हैं, तो उन सभी चीजों को आप सहजता से निपट सकते हैं और उस स्थान पर सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक निवास करते हैं। शिक्षादि कामे खलु वासुदेवा गृहांति पुष्पांजलि में शीघ्रम पीड़ा हरो। यहां पर आता पीड़ा हरो, तो पीड़ा के लिए आपको बरहमेश प्रार्थना करनी है कि उस स्थान पर, उस घर में किसी भी प्रकार से किसी को कोई कष्ट ना हो। ऐसी लक्ष्मी नारायण की कृपा उस परिवार पर बनी रहे, यही उसका एक उपाय है। तो अगर आपको इस चैनल पर नित्य प्रति कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होंगी, तो जो भी आप लोग प्रश्न करते हैं उसी पर हम वीडियो लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उससे आपको लाभ ही होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।